एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इंडिया के मैप के द्वारा ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सीटेट में जो भी ईवीएस के क्वेश्चंस आते हैं जो मैप से रिलेटेड होते हैं, हर साल ही हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं और अधिकतम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को मैप के द्वारा देखेंगे और मैप के द्वारा ही जानेंगे कि कैसे, कौन सी दिशा में और किसके परिप्रेक्ष्य में कौन से राज्य आते हैं और कौन से राज्यों की क्या खास बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे और ईवीएस में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे क्या दिया हुआ है चैप्टर में और उससे रिलेटेड कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का मैप और भारत के मैप में हम जानेंगे दिशाओं को। ठीक है, कौन सी दिशा में कौन से राज्य हैं। अब देखिए, अगर हम जानना हो तो सबसे पहले हम मध्य का क्षेत्र लेते हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम सभी राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो मध्य का जो हमारा प्रदेश है, जो मध्य का क्षेत्र है, वह है मध्य प्रदेश। इसका नाम ही मध्य प्रदेश इसलिए है क्योंकि यह सबसे सेंटर में है। अब इसके हम ऊपर और नीचे जाते हैं अगर, तो हम देखते हैं, एक सेकेंड, अगर हम इसके ऊपर और नीचे आए तो ऊपर आने पर ये जम्मू कश्मीर है और नीचे अगर आए तो सबसे नीचे है तमिलनाडु और केरला। तो ये देखिए 2 दिशाएं, हमें यहाँ से इसके सेंटर से हमें 2 दिशाएं पता चली, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक ऐसे ही अगर हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो कुछ राज्य हैं और बाईं तरफ भी कुछ राज्य हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के से अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, जो ऊपर है वो नॉर्थ होता है, जो डायरेक्शन हम देखते हैं वह डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। एक तरफ दाहिनी तरफ होता है ईस्ट और बाईं तरफ होता है वेस्ट। ठीक है, देखिए, ठीक, और यहाँ पे हमारा सेंटर में है मध्य प्रदेश। ओके, तो अब यहाँ मध्य प्रदेश से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये सभी जो राज्य हैं, लाइन से आप देख लो ना, जितने भी राज्य हैं ये सभी राज्य नॉर्थ में, मतलब उत्तर दिशा में है। ठीक, ऐसे ही यहाँ से जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो गुजरात है, यह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सभी किस दिशा में आ गए, पश्चिम में। ठीक है, ऐसे यहाँ से जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो यहाँ से आने वाले राज्य जो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इसके साथ ही यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और मणिपुर, ये सभी राज्य क्या हो गए, इधर सीधे ईस्ट में हो गए। और जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के कुछ पार्ट और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु, ये सभी राज्य क्या हो गए, दक्षिण के राज्य हो गए। तो यह किसके परिप्रेक्ष्य में है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की जो पिछले साल आया था 2019 में, कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मतलब अगर बिहार को परिप्रेक्ष्य माने तो जम्मू और गोवा किस दिशा में है। तो अगर ठीक ऐसे ही हम बिहार के बारे में बात कर लें तो यहाँ से हमने बिहार को ऐसे किया। ठीक, बिहार हमारा सेंटर है। अब अगर बिहार सेंटर है तो यह इसका पूरब उत्तर हुआ, यह इसका दक्षिण हुआ, यह इसका पूरब और यह बाईं तरफ इसका पश्चिम। ठीक, तो यहाँ से जो जम्मू कश्मीर है वो किस दिशा में जा रहा है, यह उत्तर और यह पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक ऐसे ही इसी दिशा से अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा किधर है, इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम के कोने में है ना, बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम में पड़ रहा है गोवा। ठीक, तो मतलब अगर ये है कि किसी भी राज्य से दूसरे राज्य के बारे में अगर पूछा जा रहा है कि पहले राज्य के परिप्रेक्ष्य में दूसरा राज्य किस दिशा में है, तो हम माइंड मैप बनाएंगे कि उस राज्य से उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, यह मैप और उसके बाद हम देखेंगे वह राज्य किस तरफ है। तो इसके लिए हमें याद रखना ये जरूरी है कि हम अपने राज्यों के बारे में जान लें कि कहाँ पर कौन से राज्य स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ राज्यों को देखते हैं।
अच्छा, हम राज्यों को देखने के लिए खुद से अपने माइंड मैप बनाएंगे अपना। ठीक, माइंड मैप बनाएंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सही होगा। देखिए, एक तो माइंड मैप आप शुरुआत करिए तो यहाँ से। अब देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, ध्यान रखिए, सभी राज्यों को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आपको जो याद करना है, बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जो मैं आपको याद करने हैं, मैं सिर्फ उन राज्यों की बात कर रही हूँ। बाकी तो आप जब एक बार माइंड मैप तैयार करोगे ना, तो सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा कुछ बन रहा है ना, आकृति, तो ये हमारे भारत का दक्षिण भाग है। यहाँ से जब हम बाईं तरफ की बात करते हैं तो ये है केरल। ठीक, यहाँ है केरल। यहाँ से दाईं तरफ नीचे से ही दो पार्ट में विभाजित है, और एक है केरल और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक, अब इसी केरल से ठीक ऊपर है कर्नाटक। याद करो, ये है के और ये भी के, केरल एंड कर्नाटक। नीचे छोटा वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा वाला, ऐसे समझो। ऐसे यह हो गया केरल और ये हो गया कर्नाटक। ठीक, नीचे सबसे छोटा, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा, तो के। ठीक, याद हो गया, एक केरल, ये हो गया कर्नाटक। ओके, यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक, तो सबसे नीचे क्या हुआ, केटी, केरल तमिलनाडु, ऐसे याद कर लो। सबसे नीचे दो राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। इसके ऊपर तीन राज्य हैं। ठीक, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। ठीक, केटीए, ऐसे याद करो। सबसे नीचे दो राज्य हैं, फिर दो के ऊपर तीन राज्य हैं, ऐसे दो, और फिर यहां से तीन। ओके, सबसे नीचे है केरल और तमिलनाडु। ठीक, ऐसे देखो, ऐसे ही याद कर लो। एक केरल, तमिलनाडु, दो राज्य, उसके ऊपर तीन राज्य, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब यहाँ कर्नाटक से ठीक ऊपर, यहाँ पर कर्नाटक जहाँ है यहीं पर है, यह है गोवा। छोटा सा, जैसा छोटा सा नाम वैसे छोटी सी जगह और उतनी सी छोटी सी खूबसूरत सी जगह गोवा। गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर है। तो यहाँ पर याद कर लो, यहाँ क्या हो गया महाराष्ट्र, एमजी के। ठीक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, एमजी के। ठीक, कोई भी मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि सिंपल करना वगैरह, बस आप सीधे से याद करो। सबसे नीचे दो राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के ऊपर तीन राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक के ठीक ऊपर है महाराष्ट्र, और कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां पे एक छोटा सा बिंदु जैसा है गोवा, खूबसूरत सा। ठीक, और यहाँ जो महाराष्ट्र है, तो इतने हो गए। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है उड़ीसा वगैरह। ठीक, तो इन सब राज्यों को छोड़ो, सिर्फ आपको इतने को ही याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ईवीएस में जो राज्य आए हैं उसमें है केरल। ठीक, सबसे ज्यादा आने वाले राज्यों में केरल, मसालों के लिए आया है केरल। जो यात्रा के बारे में बात हुई है, तो गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए, गोवा होते हुए, कर्नाटक होते हुए केरल जाने का रास्ता है, तो वहां भी बात हुई है केरल की। फिर उसके बाद से जब बात हो रही है नाव की बात की गई है कि नाव कहाँ पर, फेरी कहाँ पे चलती है, वल्लम कहाँ पे चलती है, अम्मुमा किस भाषा का शब्द है, मलयालम, और वल्लियम्मा किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ से संबंधित है, केरल से। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वे केरल से ही बनते हैं। ठीक, नाम पूछा जा सकता है कि मलयालम कहाँ का शब्द है, मलयालम में वल्लियम्मा किसे कहते हैं, अम्मुमा किसे कहते हैं, कोझिकोड कहाँ पे है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं केरल से। या फिर गुजरात से केरल जाने में कितने दिन का समय लगता है, और केरल में मसालों की सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, और कौन से मसाले यहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, या फिर इलायची का
इलायची पहाड़ी कहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन केरल से बन जाते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं दूसरे राज्य की, तमिलनाडु की। केरल से जुड़ा हुआ तमिलनाडु, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये, जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन में ये था कि तमिलनाडु के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, और ऑप्शन में था आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ये तीनों सही थे, तेलंगाना उसमें नहीं दिया गया था। तो ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें अगले की, कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एक जगह की वजह से या मतलब एग्जाम क्लास 5th में जो है कर्नाटक पूछा गया है, और वह पूछा गया है गोलकोंडा के बारे में। गोलकोंडा की जो राजमहल है उसकी चर्चा की गई है, और गोलकोंडा के राजमहल की और बात की गई है हैदराबाद की। तो इसलिए कर्नाटक से सिर्फ यही इतना ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी कर्नाटक से नहीं आएगा, क्योंकि पूरे क्लास 3rd, 4th और 5th में कर्नाटक से यही एक क्वेश्चन, 2 ही चैप्टर में कर्नाटक का जिक्र किया गया है। एक तो जो गुजरात से केरल का सफ़र है, और दूसरा गोलकोंडा के बारे में जो कर्नाटक में है, और जो राजमहल है काफ़ी पुराना राजमहल। और गोलकोंडा के बारे में हम जानते हैं कि हीरे की खाने हैं यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं हम तेलंगाना के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, बस एक जगह ये चर्चा की गई है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश के बारे में भी जब बात की गई है तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर आम के बगीचे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर धान की खेती भी होती है, और यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। प्याज की खेती के बारे में भी बात की गई है। ठीक, तो ये 3-4 बातें कही गई हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये है केरल। ठीक, अब हम आ जाते हैं उत्तर भारत पे। उत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर, ठीक, उत्तर भारत में जो सबसे ऊपर है वो है लद्दाख। देखिए, ठीक, सबसे ऊपर लद्दाख है। लद्दाख के नीचे है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर फिर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, भारत ऊपर की, उत्तर की, तो सबसे ऊपर है लद्दाख। यहाँ पर देखिए इस मैप में लद्दाख के पहले का ही मैप है, यहाँ पर ये है ऊपर लद्दाख, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद नीचे है हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक 3 राज्य सीधे सीधे आए हुए हैं। ठीक, सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। तो LJH आप याद कर लो। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ही नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है पंजाब और एक है फिर उत्तराखंड। ठीक, पंजाब है बाईं तरफ और उत्तराखंड है दाईं तरफ। तो यहाँ तक आप याद कर चुके, हमें लगता है आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो इसको, क्योंकि बड़ा आसान है भारत का मैप। अब कितने ही राज्य, थोड़े से तो हमारे देश के राज्य हैं, छोटे से प्यारे से प्यारे राज्य हैं, और वो सभी वही हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी जाना पहचाना है सब कुछ। जैसे लद्दाख हमेशा ही न्यूज़ में रहता है सबसे ठंडी जगह, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है ये लद्दाख। यहाँ पर कुछ दिनों तो धूप होती है, काफ़ी कम धूप होती है। जब हम पश्मीना शॉल की बात करते हैं तो लद्दाख याद आता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमेशा ही न्यूज़ में रहता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ये सब चीज़ें हमें याद रहती हैं। सबसे पहले सबसे उत्तर में है लद्दाख, उसके बाद है, उसके नीचे है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे है हिमाचल प्रदेश। और इसमें जब से ज़्यादा अगर बात की गई है तो लद्दाख की है, और लद्दाख की बात की गई है क्लास 5th में, जिसमें पश्मीना शॉल की बात की गई है, पश्मीना भेड़ की बात की गई है, पश्मीना बकरी की बात की गई है, साथ ही बात की गई है याक की, और लद्दाख के बाकी सारी वहाँ की खूबियों की बात, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इन सब की बातें की गई हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आते हैं तो श्रीनगर की बात की गई है, वहाँ की डल झील की बात की गई है। और नीचे आते हैं तो आ जाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के और नीचे आते हैं तो उत्तराखंड, जहाँ पर बात की गई है फूलों की घाटी की, और बताया गया है
उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की भी बात की गई है और इसके बहुत ही मनोरम दृश्यों का वर्णन किया गया है इसमें। अब हम आते हैं तो पंजाब की कोई खास बात नहीं की गई है इसमें। उसके बाद आते हैं हरियाणा। तो हरियाणा से एक क्वेश्चन बनता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो लोगों जो शरणार्थी आए थे, जो वहाँ से लोग आए थे भारत में, उनको जमीन दी गई थी हरियाणा में सोहना गांव में। ठीक, लोगों को सोहना गांव में बसाया गया था, काफ़ी लोगों को। तो वहाँ पर जो घर उन लोगों ने बनाए, तो उस समय के घर कैसे बनते थे, बस वही बातें की गई हैं हरियाणा के बारे में। उसके बाद फिर दिल्ली है। दिल्ली के बारे में कोई खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात कही गई है दिल्ली के बारे में कि यहाँ प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और वही ईंट के घर और वही प्रदूषण, यही सब बातें हैं। और फिर हम आ जाते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में तो काफ़ी बातें की गई हैं, जैसे यहीं के खेजड़ी के पेड़ की बात की गई है, बिश्नोई समुदाय की बात की गई है। तो बिश्नोई समुदाय के बारे में पूछा जा सकता है कि यह किस राज्य से संबंधित है बिश्नोई समुदाय। खेजड़ी का पेड़ किस राज्य में पाया जाता है, खेजड़ली गांव कहाँ पे है, और कहाँ के लोग ये कहते थे कि हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते, पेड़ों और जानवरों के बिना हमारा जीवन असंभव है, जबकि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राजस्थान के बारे में ये बातें कही गई हैं। उसके बाद से और बात करें अगर हम, तो गुजरात से 4 से 5 टॉपिक हैं इसके इम्पोर्टेंट। सबसे पहले दांडी यात्रा। ठीक, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 18-19 में। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने जो शुरू की वह किस राज्य से शुरू की, तो वह गुजरात से। दूसरा क्वेश्चन, भुज का भूकंप। भुज में सबसे बहुत बड़ा भूकंप आया था 26 जनवरी को, तो वह भूकंप किस राज्य में आया था। तीसरा क्वेश्चन, साबरमती आश्रम किस राज्य में है। और चौथा, वर्धा योजना तो जानते ही होंगे ना, तो वर्धा नामक जगह किस राज्य में है। तो ये 4 क्वेश्चन, 4 ऐसे जगह हैं। और अहमदाबाद, तो एक जो 4 जगह हैं, और गांधीनगर, गांधीधाम, ये सब जो जगहों की बात की गई है, तो ये सभी जगह कहाँ पे हैं, गुजरात में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर गोवा के बारे में, बस ये बताया गया है कि जब हम गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए, गोवा से होते हुए, कर्नाटक से होते हुए केरला पहुंचते हैं, तो गोवा और केरला के बीच में 90 से अधिक पुल, 90 और 2000 से अधिक पुल और सुरंगें हैं। तो बस इतनी सी बात है गोवा के बारे में, बाकी कुछ नहीं कहा गया है। और उसके बाद बिहार की बात। अब यहाँ तो ये तो नीचे हमारी इस लाइन के सभी पूरे हो गए ना। सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हिमाचल, हिमाचल 2 भागों में फिर नीचे बढ़ जाता है, एक है पंजाब और एक तरफ है उत्तराखंड। उत्तराखंड और पंजाब से ठीक और नीचे तो सेंटर में जब आते हैं, इन दोनों के सेंटर में है हरियाणा, और किनारे पर एक तरफ राजस्थान है और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश। ठीक, लाइन से ऊपर से नीचे आ गए ना। सबसे ऊपर क्या था, लद्दाख, लद्दाख के ठीक नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश। आंखें बंद करो ना तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बस आंखें बंद करो और समझने की कोशिश करो। सबसे ऊपर लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे, हिमाचल प्रदेश से 2 भाग बट रहे हैं, बाईं तरफ है पंजाब और दाईं तरफ है उत्तराखंड। और इन दोनों से अब 2 हैं, पहले 2 एक थे, फिर तीसरा 1 था, फिर उससे 2 हुए, फिर दोनों के फिर 3 हो रहे हैं, 3 भागों में बट रहे हैं। तो बीच वाला है हरियाणा, और बाईं तरफ वाला है राजस्थान, और दाईं तरफ वाला है उत्तर प्रदेश। याद हो गया? मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक नहीं भूला है, जब से मैंने इसको याद किया मुझे ऐसे ही याद है। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन दोनों फिर नीचे आ जाओ तो बीच में आ जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाईं तरफ है गुजरात, और फिर इन दोनों से और नीचे आओ तो आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक, और महाराष्ट्र से नीचे आओ तो कर्नाटक। अब एक बार मैं आपको फिर से इसको बना के दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लद्दाख,
लद्दाख के ऊपर, लद्दाख से नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल, हिमाचल से फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक है पंजाब, ठीक, यहाँ पे पंजाब हो गया, और यहाँ एक तरफ है उत्तराखंड, ठीक। अब यहाँ से फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स कौन से हैं, यहाँ पे है यूपी, सबसे दाहिनी तरफ यूपी है, फिर यहाँ पे है हरियाणा, ठीक, और यहाँ पे है राजस्थान। ओके, ये सब याद हो गया। और यहाँ से और हम नीचे आते हैं। अब यूपी और हरियाणा के बीच में जो ये बॉर्डर है ना, यूपी का जहाँ खत्म होता है, यहीं पर है दिल्ली, ठीक, और हरियाणा में है गुरुग्राम। उसके बाद ये राजस्थान, और फिर अब इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुजरात, यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश और गुजरात, और गुजरात से जब और नीचे आएंगे तो फिर क्या आ गया, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तक हम पहुंच गए। महाराष्ट्र से नीचे क्या है, कर्नाटका, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है गोवा, ठीक, और कर्नाटका से और नीचे आते हैं तो यहाँ पे है केरल, और केरल से हम दाईं तरफ जाते हैं तो तमिलनाडु, और कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर अब 2 राज्य और हो जाते हैं, एक तो कर्नाटक के दाईं तरफ तेलंगाना, और तेलंगाना के दाईं तरफ है आंध्र प्रदेश। ओके, लाइन से सब याद हो गए ऊपर से नीचे तक। हमें लगता है अब इस राज्य में तो आप कुछ भी नहीं भूलने वाले, और इसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप बता सकते हो। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन बनाएं, यहाँ है हरियाणा, ठीक, हरियाणा से उत्तर में, ठीक, हरियाणा से उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, ठीक, तो हरियाणा से ठीक नीचे उससे जुड़ा हुआ प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक। ऐसे ही हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में केरल किस तरफ है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में केरल किस दिशा में है, तो ठीक नीचे है दक्षिण में, ठीक। ऐसे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु किस दिशा में है, तो यह कहाँ है, दक्षिण में। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक किस दिशा में है, तो ये भी है दक्षिण में। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तेलंगाना कहाँ है, दक्षिण में। तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, उत्तर में। आ गया समझ में? आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। देखिए, यह पॉलिटिकल मैप है, अभी जो न्यू है, देख लो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे लद्दाख है, और यहाँ पे तेलंगाना है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। यहाँ देखो, यह है केरल, यह है तमिलनाडु, यह है आंध्र प्रदेश, और यहाँ ये है कर्नाटक, ये गोवा, और ये है महाराष्ट्र, और यहाँ पे आ जाता है तेलंगाना, ठीक। बिल्कुल आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा तेलंगाना, आइसक्रीम के कोन जैसा, देखो ऐसे, ठीक। तो देखो, अगर हम बात करें कि केरल से जो सीमावर्ती राज्य कौन कौन है, तो कौन कौन से हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु किधर है, केरल के परिप्रेक्ष्य में, तो यह है तो दाईं तरफ। और अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो ये किस तरफ है, उत्तर में, ठीक। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ पर है उड़ीसा, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़। आया समझ में? अब और आगे हम बढ़ते हैं। तो अब ऊपर से नीचे तक हमने सब देख लिया। लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बगल में एक तरफ है पंजाब बाईं तरफ, और दाईं तरफ है उत्तराखंड। और नीचे आए तो हिमाचल से नीचे हरियाणा है, और हरियाणा एक तरफ है राजस्थान बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ है उत्तराखंड।
उत्तर प्रदेश, और यही राजस्थान जुड़ जाता है मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड और राजस्थान दोनों जुड़ जाते हैं मध्य प्रदेश से। और इसके बाईं तरफ, मध्य प्रदेश के बाईं तरफ है गुजरात, और दाहिनी तरफ, तो मध्य प्रदेश जब टूटा था, विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो कौन क्या बना था? छत्तीसगढ़। तो जो बना वो क्या उसके दाहिनी तरफ है। ठीक ऐसे अगर बिहार से झारखंड बना ना, तो बिहार से झारखंड बना, यहाँ झारखंड है। अब देखो ये हमारा, अगर अब परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के, ठीक, ये मैप आपका तैयार हो जाएगा ना, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको याद ना रहे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखो, हमारे पूरब में जो है ना बिहार है, ठीक। मुझे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे सच में मैं कुशीनगर में हूँ, तो कुशीनगर के ठीक पूरब में बिहार है। तो हमारे पूरब में क्या है? बिहार है। और अगर हम अपने पश्चिम में बात करें, तो हमारे पश्चिम में, ठीक पश्चिम में है राजस्थान और हरियाणा, ठीक। हरियाणा और राजस्थान हमारे पश्चिम में है, और हमारे पूरब में क्या है? ये बिहार है। और बिहार टूटा था किसमें? झारखंड में। इसका जब विभाजन हुआ तो किसमें हुआ था? झारखंड में। तो बिहार से ठीक दक्षिण में है झारखंड, और झारखंड से ठीक और दक्षिण में जाए तो है उड़ीसा, ठीक। और अगर हम ऊपर यहाँ से देखें तो ये आता है फिर पश्चिम बंगाल, ठीक। और इसके और पूरब में अगर हम जाएं तो फिर ये 7 सिस्टर्स हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूरब और उत्तर के राज्य। यहाँ पूरब भी है। और अगर मध्य प्रदेश से हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना, तो इसका पूरब हो जाता है और साथ में उत्तर भी हो जाता है, तो ये पूर्वोत्तर हो जाते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। तो इन पूर्वोत्तर के राज्यों में 7 राज्य हैं। और सबसे ज्यादा हमें लगता है मुश्किल बच्चों को यही याद करने में होते हैं कि ये 7 राज्य कौन है और कौन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो देखिए, याद करिए, ये राज्य ना ऊपर से आम है, ऊपर से आम है। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है असम, और उसके नीचे है मेघालय, ठीक। तो ऊपर से ये आम है, याद हो गया। 3 राज्य से देखो, यहाँ पर देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, और ये है मेघालय। 3 राज्य हो गए, ऊपर से आम है। बस 3 ही याद करो, बाकी सब तो ट्रिम है, ठीक। यहाँ है त्रिपुरा सबसे नीचे, 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। यह है त्रिपुरा और यह है मिजोरम। मिजोरम के ठीक ऊपर है मणिपुर, मणिपुर के ऊपर है नागालैंड। बस कंप्लीट हो गए। याद कैसे नहीं होते हैं आपको? देखो, सबसे ऊपर, और ऊपर से नीचे की तरफ आओ, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ठीक नीचे है असम, और असम जुड़ा हुआ है मेघालय से, ठीक। और असम से और जो राज्य जुड़े हुए हैं, असम ही ना सेंटर हो जाता है असम, तो इनको ऐसे याद कर लो, इन 7 राज्यों को। असम अगर सेंटर है तो कैसे याद करोगे? ये देखो, ये असम हो गया सेंटर। कोई भी अगर ट्रिक याद करते हो ना, तो ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ेगी कि ये ट्रिक क्या है, तो इसलिए कुछ याद न करो, सब इन राज्यों को सही से याद करो। यह है असम, यह हमारा सेंटर हो गया, ठीक। अब एक तो हमें पता चल गया असम, बाकी बचे कितने? 6। तो ऊपर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे पूर्वी छोर है, सबसे पूर्वी राज्य भी कह सकते हैं, सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी छोर है। तो याद कर लो, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है सबसे पहले। तो याद कर लो, सबसे पूरब में क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है असम सबसे सेंटर में, और असम से ही जुड़ा हुआ है मेघालय, ठीक। इसीलिए मैंने कहा था कि ये ऊपर से आम है, आम। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। बट ट्रिक ना याद करो, सीधा याद करो। सबसे हमारे राज्य, देश का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सेंटर में आ जाता है असम, और उसके बाद नीचे आ जाता है मेघालय। अब यहाँ जो असम है ना, यहीं से 2 राज्य और लटके हुए हैं, ऐसे समझो ना, मतलब नीचे हैं तो लटके हुए ही हैं। एक लटका हुआ है
त्रिपुरा और दूसरा लटका हुआ है मिजोरम। ठीक, मिजोरम। अच्छा, पता है ये जो राज्य है ना, यहाँ की जो जनजातियां हैं, इन्हीं जनजातियों के नाम पर इनके राज्य के नाम रखे गए हैं। मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, और मणिपुर में भी मणिपुरी लोग रहते हैं। ठीक, वहाँ की भाषा भी है मणिपुरी। मणिपुर के बारे में तो आराम से याद कर सकते हो, मणिपुर की भाषा मणिपुरी है। तो ठीक है, नीचे देखो, नीचे त्रिपुरा है, यह मिजोरम है, और यहाँ मिजोरम से ठीक ऊपर है मणिपुर। ठीक, मणिपुर है, और मणिपुर के ऊपर है नागालैंड। एम के बाद एन आता है ना, तो मणिपुर के ऊपर है नागालैंड। ठीक, ये 7 राज्य हैं, ये 7 सिस्टर कहलाती हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही ज़्यादा हरियाली। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर गुजरती है। ठीक, और यहाँ पर मिजोरम के बगल में है अन्य देश, दूसरा देश हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक, और पता है इन सभी राज्यों में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह रास्ता होके जाता है यहाँ पश्चिम बंगाल से। देखा, ये जो छोटा सा पतला सा जो गलियारा देख रहे हो ना, यही कॉरिडोर है, या ईस्टर्न जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनका कॉरिडोर यहाँ पे है, एक गलियारा है। अगर मतलब हमारे दिल से जोड़ने का इस रास्ता, हमारे भारत का जो दिल है ना, वह यही बसता है, क्योंकि अगर उससे जुड़ना है तो ये जो कर सकते हैं, हमारी हार्ट लाइन है, यही लेके जाती है हमें उसे जोड़ने के लिए। क्योंकि एक तरफ भूटान है ऊपर, और नीचे है बांग्लादेश, और बीच में छोटा सा पतला सा हमारा रास्ता है जो पश्चिम बंगाल का, और जिससे हम जुड़ पाते हैं, और यहाँ ऊपर है सिक्किम। ठीक, अब जो खास बातें हैं वो जान लो। खास बातें जब जानोगे ना तो याद हो जाएगा। ये जो मेघालय देख रहे हो ना, ये मेघालय, सबसे ज्यादा बारिश यही होती है ना, मेघालय के चेरापूंजी में, मासिनराम में, तो सबसे ज्यादा बारिश यही होती है। और पता है इसी मेघालय में ना इतनी बारिश होती है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से जमीन में ना नाइट्रोजन बहुत कम है, और एक पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल कम होता है। तो यहाँ पर एक पौधा पाया जाता है निपेंथिस। ठीक, और उस निपेंथिस पौधे की खास बात यह है कि ये कीड़ों को खाता है। ठीक, और कीड़ों को खाने की वजह से, मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका इमेज कहीं है, उस कीड़ों को खाने की वजह से, ये देखो ये वाला, यह पाया जाता है मेघालय में, और एक कीड़ों को खा लेता है, और इसलिए ना यह फेमस है काफी, क्योंकि यह घटपर्णी भी कहा जाता है इसको। ठीक, यह 3 ही जगह पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और भारत के मेघालय में। 2018 में ये क्वेश्चन भी आया था कि निपेंथिस कहाँ पाया जाता है। ठीक, एक शिकारी पौधा है निपेंथिस, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ही बना दिया गया था। ये जो यहाँ लिखा है ना, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, बताइए यह किस राज्य में पाए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बन गया था। तो आप कर सकते हो, निपेंथिस जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जा रहा है। अब मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से, पहाड़ी जगह होने की वजह से नाइट्रोजन बह जाता है, और ये कीड़े क्यों खाता है, ताकि इसको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सके। ठीक, आप इतना लीजिए। और इस घड़े जैसा होता है ना ये बिल्कुल, तो इसीलिए इसको घटपर्णी कहा जाता है। जो इसकी पत्तियां होती हैं वे घड़े के रूप में चेंज हो जाती हैं, और इसमें से एक खुशबू निकलती है, और उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर इसमें कीड़े आकर गिर जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आगे नहीं पीछे कुछ और बताना था मुझे। हाँ, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में बताना था मुझे आपको, ये कि काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आए थे। तो लद्दाख को देख लीजिए, ये लद्दाख है, लद्दाख में ये लेह है, उसकी राजधानी। यहाँ पर लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक लेह है और दूसरा है कारगिल, और यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला देखिए, जब हम, हाँ ये है हमारे 7 सिस्टर्स, हमारे देश के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं ये। यहाँ पर देख रहे हैं, यह जुड़ रही है यहाँ से,
यहाँ से ये रास्ते ये जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल का ये जो कॉरिडोर है ना, इसी कॉरिडोर से ये जुड़ जाते हैं हमारे भारत से, और यहाँ पर ये सिक्किम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यह है आसाम, जिसको मैंने कहा था कि सेंटर में है आसाम, याद कर लीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा। तो याद करिए, सबसे हमारा पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है आसाम, आसाम के नीचे है मेघालय, मेघालय में पाया जाता है निफेंथिस। ठीक है, निफेंथिस पाया जाता है। और असम की तो चाय है, असम में चाय पाई जाती है। ठीक, चाय असम की, इसमें एक क्वेश्चन में बनता है और ये आपकी ईवीएस का ही है, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक, तो चाय असम की फेमस है, तो यह क्वेश्चन बनता है। तो असम की चाय, मेघालय का निफेंथिस, और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक लाइन से याद हो गए आपको। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, उसके बगल में चाय मिलती है, चाय के बगल में निफेंथिस मिलता है। उसके बाद इसी असम से लटके हुए राज्य और जुड़े हुए हैं बाकी 4 राज्य। सबसे नीचे है और बाईं तरफ है त्रिपुरा, उसके बगल में है मिजोरम, मिजोरम में पाई जाती है मिजो जनजाति, उसके ऊपर है मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, और उसके ऊपर है नागालैंड, जहाँ पे नागा लोग निवास करते हैं। ठीक, हमें लगता है अभी आपका कंफर्म हो गया, आप कुछ नहीं भूलोगे इसमें से। चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ देखिए, ग्रुप नंबर, एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर से, इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। तो इससे दिशावर क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह राज्य भारत में किस दिशा में है। ठीक, तो या फिर किस दिशा के राज्य हैं, तो कौन से राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह है 600 मतलब एक कहानी बताई गई है जैसलमेर की, और जैसलमेर कहाँ पे है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि शायद ये क्वेश्चन आया भी है। सर यानी तालाब, और यह 650 साल पुराना घड़सीसर, और सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए कि जैसलमेर किस राज्य में आता है। तो जैसलमेर राजस्थान में आता है। ये भारत का मैप इससे जुड़ा